सुप्रभात। 7 प्रकार के ज्ञान भूमिका। 7 प्रकार के ज्ञान भूमिका। सात प्रकार की ज्ञान भूमिका होती है। पहली ज्ञान भूमिका शुभेच्छा बताई, दूसरी विचारणा, तीसरी तन्वानुसा, चौथी सत्वापति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्थ भावना और सातवीं तुरेगा। इस प्रकार ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी गई हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकार तत्व का साक्षात्कार इस प्रकार के वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने शुभेच्छा कहा है। मैं देह नहीं हूं, ब्रह्म हूं। इन वेदांत वाक्यों का एकमात्र परमात्मा के तत्व रहस्य ज्ञान पूर्वक उनको प्राप्त करने की इच्छा से सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना और सत्पुरुषों का संग करके उनसे इन महावाक्यों का श्रवण करना ही शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका है। इसलिए इस भूमिका को श्रवण भूमिका भी कहा जा सकता है। शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों के संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार से प्रवृत्त होना, यह विचारणा है। यह विचारणा नाम की भूमिका कही जाती है। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तियां प्रोच्यते सा विचारणा। इस नियम के अनुसार जो दृश्य जड़ पदार्थ है वह उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण असत्य है और परमात्मा ही एक सत्य पदार्थ है, तो जीवात्मा भी उसका अंश होने के कारण सत्य है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। तो माया के उपाधि के संबंध में उनका भेद प्रतीत होता है। जैसे महाकाश के एक होते भी हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध में घटाकाश और महाकाश अलग अलग प्रतीत होते हैं। वस्तुतः घटाकाश महाकाश एक ही। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा वास्तव में एक ही। इस तत्व को समझ लेना विवेक है। तो विवेक के द्वारा जब सत्य असत्य और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है, तब असत्य और अनित्य से आसक्ति हट जाती है एवं इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में कामना और आसक्ति का न रहना ही वैराग्य है। विचारणा, शुभेच्छा, भयमिंद्रियार्थे वसक्तता, यात्रा सा तनुता भावात प्रोच्यते तन्मानुसा। तो उपयुक्त शुभेच्छा विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त संसार में विचरण करना, ये तन्मानुसा है। इसमें शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है। इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे तनुमानसा कहते हैं। अभिप्राय यह कि उपयुक्त कामना, आसक्ति और ममता के अभाव से सत्पुरुषों के संग और सत्शास्त्रों के अभ्यास से तथा विवेक वैराग्य आदि निध्यासन ध्यान के साधन से साधक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है तथा उसका मन शुद्ध, निर्मल, सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता है, जिससे उससे सूक्ष्म परमात्म तत्व को ग्रहण करने की योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसी को तन्मानुसा भूमिका कहा गया है। इस तीसरी भूमिका में स्थित साधक के अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर स्वाभाविक ही अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परग्रह, अनसूया यानी दोष दृष्टि का अभाव, अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, शम, दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, धैर्य, अद्रोह, निर्भयता, निरंकारता, शांति, समता आदि सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। देखिए कितने गुण गिनाए गए।
ये गुण भी तन्वांसा के कारण है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनसूया, अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, सम, दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, धैर्य, अद्रोह, निर्भयता, निरहंकारता, शांति, समता आदि सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। पुरुष के द्वारा जो भी चेष्टा होती है वो सब सदाचार रूपी होती है तथा उस साधक को संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव में संपरिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में उसकी वासना का भी अभाव हो जाता है। भाव यह है कि उसके अंतःकरण में उनके चित्र संस्कार रूप में भी नहीं रहते एवं शरीर में अहम भाव तथा मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का अभिमान नहीं रहता क्योंकि वह परम वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तो दूसरी भूमिका में स्थित पुरुष की तो विषयों का विशेष संसर्ग होने से कदाचित उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस तीसरी भूमिका में पहुंचे हुए पुरुष की तो विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी उससे आसक्ति नहीं होती क्योंकि उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं। अतः परम वैराग्य हो जाने के कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियाँ संपूर्ण संसार से अत्यंत उपरत हो जाती है। यदि किसी काल में कोई स्फुरणा हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते क्योंकि उसकी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही निरंतर गाढ़ी स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उसे कभी कभी तो शरीर और संसार का विस्मरण होकर समाधि सी हो जाती है। ये सब लक्षण परमात्मा की प्राप्ति के अत्यंत निकट पहुँच जाने पर होते हैं। सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते करते उस परमात्मा में तन्मय हो जाना तथा अत्यंत वैराग्य और उपलब्धि के कारण परमात्मा के ध्यान में ही नित्य स्थित रहने से मन का विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तन्मानसा नाम की तीसरी भूमिका है। अतः से निधिध्यासन भूमिका भी कह सकते हैं। ये तीनों भूमिका साधना रूपा है, इनमें संसार से कुछ संबंध रहता है। अतः यहाँ तक कि साधक की जागृत अवस्था मानी गई। तो ये स्वेच्छा, श्रवण, विचारना, मनन और तन्मानसा निधिध्यासन भूमिका के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर उसके प्रभाव से आत्मा को शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रुप हो जाना सत्तापति कहा जा गया। तो स्वेच्छा, विचारना, तन्मानसा, सत्तापति इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण की समाधि में आरूढ़ स्थित हो जाना ही असंशक्ति नाम की पांचवी भूमिका है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।